हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार आपके प्रश्न पत्र में रहता है और हर बार एग्ज़ाम में आता है। और यहाँ पर जो मैं प्रश्न आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कुछ निम्नलिखित। यहाँ पर एक नंबर मैंने लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर मैंने जितने भी विलोम शब्द बताए हैं सभी के सभी जो हैं पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम कुछ निम्नलिखित कुछ शब्द हैं जिनका विलोम शब्द हम बताएंगे। ओके, तो सबसे पहला शब्द है वह है समान। ओके, तो समान का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो आपसे, तो आपको याद रखना है समान का जो विलोम शब्द होता है असमान। क्या लिखेंगे? असमान। ओके, दूसरा है संभव। संभव का विलोम शब्द क्या होता है? असंभव। क्लियर? इसके बाद सचेत का विलोम शब्द क्या होता है? अचेत। क्या होता है? अचेत। याद रखना है, सचेत का विलोम शब्द क्या होता है? अचेत। क्लियर? इसके बाद फोर्थ नंबर है विलोम शब्द, वह है एक। एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। क्लियर? एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक। इसके बाद है अर्थ। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अनर्थ। याद रहेगा ना? अर्थ का विलोम शब्द अगर आए तो आपको लिखना है अनर्थ। क्लियर? इसके बाद 6 नंबर में है आदर। आदर का विलोम शब्द क्या होता है? आदर का विलोम शब्द होता है अनादर। ओके, आदर का विलोम शब्द क्या होता है? अनादर। इसके बाद आता है सम। सम का विलोम शब्द क्या होता है? सम का विलोम शब्द होता है विषम। याद रखना है। ओके, और विलोम शब्द लिखते वक्त जो है मात्राएं आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि मात्राएं आप गलती करेंगे व्याकरण में तो आपका जो नंबर है वह कटेगा ही कटेगा। तो आपको मात्राओं का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। क्लियर? इसके बाद है स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? परतंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र का जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द जो होता है वह होता है परतंत्र। इसके बाद है सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष। एकदम दिमाग के कोने में बैठा लेना है, सापेक्ष का विलोम शब्द आए तो आपको लिखना है निरपेक्ष। इसके बाद है स्वाधीन। स्वाधीन का भी बहुत बार पूछा गया है। स्वाधीन का विलोम शब्द जो होता है वह है पराधीन। ओके, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? पराधीन। इसके बाद है धनी। धनी का विलोम शब्द क्या होता है? निर्धन। धनी का विलोम शब्द क्या होता है? निर्धन। याद रखना है आपको। इसके बाद है उपलब्ध। उपलब्ध का विलोम शब्द क्या है? अनुपलब्ध। अनुपलब्ध। क्लियर? इसके बाद है 13 नंबर में लिखा है सहमत। सहमत का विलोम शब्द क्या होता है? असहमत। ओके, असहमत। क्लियर? इसके बाद है 14 नंबर के अंतर्गत वह है अधिकार। अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? अनधिकार। क्या लिखेंगे? अनधिकार। याद रखना है और मात्राओं का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मात्राएं गलती करेंगे, बार बार कह दे रहा हूँ, मात्राएं गलती करेंगे तो नंबर कटेगा। व्याकरण में वैसे ही मात्राओं के ऊपर नंबर काटा जाता है। इसके बाद है नीति। नीति का विलोम शब्द क्या होता है? अनीति। ओके, नीति का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अनीति। इसके बाद है 16 नंबर में वह है उपयोग। उपयोग का विलोम शब्द क्या होता है? उपयोग का विलोम शब्द को आपको लिखना है अनुपयोग। क्या होता है? अनुपयोग। इसके बाद है 17 नंबर के अंतर्गत व्यवस्था। व्यवस्था का विलोम शब्द होता है अव्यवस्था। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आवश्यक। आवश्यक का विलोम शब्द क्या होता है? अनावश्यक। ओके, तो यहाँ पर विलोम शब्द क्लियर हो चुका है। और इसके बाद जो है कुछ एग्ज़ाम में
संधि विच्छेद पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। ओके, आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, उसमें आपको कुछ शब्द दिए होंगे जिसका संधि विच्छेद आपको करना है। और संधि विच्छेद जो है परीक्षाओं में 5 पूछे जाते हैं, और विलोम शब्द भी जो है परीक्षाओं में 5 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने संधि विच्छेद बताए हैं वे सभी संधि विच्छेद जो हैं आपकी किताबों से मैंने लिए हैं, और वहाँ से मैंने टेक ओवर करके एज ए PDF में राइट करके मैंने इसको आपको दिया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि किताब में ढूंढने से भी मिल नहीं पाते हैं कि ओके, तो मैं आप सभी की सुविधाओं के लिए एज ए PDF बना दिया हूँ। तो आप इस संधि विच्छेद को ज़रूर पढ़ें, विलोम शब्द को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आते हैं संधि विच्छेद पढ़ते हैं। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ओके, मैंने एक तरफ लिखा है शब्द, दूसरे तरफ लिखा है संधि विच्छेद। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही सेम आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहला प्रश्न है मताधिकार। फिर से कह दूं, सबसे पहला प्रश्न है मताधिकार। मताधिकार का संधि विच्छेद करने आएगा तो लिखना है सबसे पहले मत प्लस अधिकार। क्या लिखेंगे? मत प्लस अधिकार। मताधिकार का संधि विच्छेद होता है मत प्लस अधिकार। इसके बाद है स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब होता है जो खुद की इच्छा से। ओके, तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? स्व प्लस इच्छा। स्व मतलब खुद का इच्छा। क्लियर? इसके बाद है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य का उदय होना। क्लियर? सूर्य का उदय होना। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद करने को आएगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे सूर्य प्लस उदय। इसके बाद है उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण। उत प्लस चारण। जब भी आधा च पे च हो, आधा ग पे ग हो, आधा क पे क हो, ओके, तो वहाँ पर उत हो जाता है। ओके, तो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण। क्लियर? इसके बाद है जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ। जगत मतलब होता है संसार, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत प्लस नाथ। क्लियर? इसके बाद है निरपेक्ष। निरपेक्ष का संधि विच्छेद होता है नेह प्लस अपेक्ष। क्या याद रखेंगे? नेह प्लस अपेक्ष। और ध्यान देना है न में छोटी ई का मात्रा है। मात्राएं आपको गलत नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कटेगा। इसके बाद आता है निराशा। निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है? नेह प्लस आशा। नेह प्लस आशा। क्लियर? इसके बाद है दुरुपयोग। दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? द में छोटा ऊ का मात्रा लिखेंगे दुह। दुह प्लस उपयोग। दु में कौन सा मात्रा होगा? छोटा ऊ का मात्रा होगा। दुह प्लस उपयोग। जो ह आता है वहाँ पर डबल बिंदु का साइन देना है। ओके, जैसे नेह दुह। ओके, तो निराशा का निरपेक्ष का होता है संधि विच्छेद नेह प्लस अपेक्ष। निराशा का होता है नेह आशा प्लस आशा। और दुरुपयोग का होता है दुह प्लस उपयोग। इसके बाद है स्वतंत्र। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है? स्व प्लस तंत्र। स्व प्लस तंत्र। इसके बाद है परतंत्र। परतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? परतंत्र का संधि विच्छेद होता है पर प्लस तंत्र। पर प्लस तंत्र। स्वाधीन। स्वाधीन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? लिखेंगे स्व प्लस अधीन। क्या लिखेंगे भाई? स्व प्लस अधीन। इसके बाद है धनी। धनी का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? धनी का होता है धन प्लस ई। यहाँ पर बड़ी ई इसलिए हुआ है क्योंकि न में आप देख पा रहे होंगे न में बड़ी ई का मात्रा है, इसलिए धनी का जो संधि विच्छेद होता है लिखेंगे धन प्लस बड़ी। ओके, सापेक्ष। सापेक्ष का संधि विच्छेद होता है स प्लस अपेक्ष। इसके बाद है पराधीन। पराधीन का जो संधि विच्छेद लिखेंगे हम पर प्लस अधीन, यानी दूसरों के अधीन। पर मतलब क्या होता है? दूसरे को, दूसरा। ओके, तो पर मतलब होते
पराधीन का होता है संधि विच्छेद, पर प्लस अधीन। निर्बल का क्या होता है, नेह प्लस बल, नेह प्लस बल। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। संधि विच्छेद और विलोम शब्द ये दोनों जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी। सो आप इसको दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।